यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। स्वागत, मैं हूं सुशांत सिन्हा। बॉस, हरियाणा महाराष्ट्र की बड़ी जीत ने राहुल गांधी को किनारे लगा दिया था। दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल सन्नाटे में, और अब सवाल यह है कि क्या मोदी शाह का नेक्स्ट टारगेट बंगाल है, और क्या अब ममता बनर्जी का सिंहासन हिलने वाला है। दरअसल पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत बंगाल में थे। बंगाल में उनका 10 दिन का प्रवास था। मोहन भागवत ने बर्दवान में रैली भी की। 16 फरवरी को बर्दवान में होने वाली संघ प्रमुख की रैली में अड़ंगा लगाने की कोशिश का आरोप बंगाल पुलिस पर लगा। मामला कोलकाता हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने रैली की इजाजत दी, तब जाकर रैली हुई। यहीं से सवाल उठा कि आखिर संघ की शक्ति से दीदी को दिक्कत क्यों हो रही है। क्या इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी समझ गई हैं कि मोदी शाह और आरएसएस की तिकड़ी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जो खेला कर चुकी है, अब वही बंगाल में करने का प्लान कर रही है। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। समान मान्यता भारतवर्ष के अंदर है, उसके कारण भारतवर्ष एक है। एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष पूछ रहा है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी। हरियाणा में जय, महाराष्ट्र की विजय और दिल्ली की महाविजय के बाद संघ का अगला फोकस क्या बंगाल है? ममता दीदी के 15 साल के शासन के सूर्य का अब संघ की रणनीति से क्या अवसान होगा? मनुष्य अगर परिस्थितियों का दास है तो बंगाल से बाहर की परिस्थितियां और बंगाल में भीतर की स्थितियां क्या कोई संकेत दे रही है? खासकर तब जब गठबंधन के तमाम पैतरों के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली हो, बीजेपी हरियाणा का दुर्ग बचाने में सफल रही हो, और जब 15 साल पुरानी केजरीवाल की सत्ता खत्म हो चुकी। जोरदार तालियों के साथ। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि बंगाल में दीदी के सत्ता के जाने का गूढ़ सूत्र दिल्ली की इसी बदली हुई तस्वीर में छिपा है। दिल्ली का राजनीतिक अध्याय अगर बदला है तो बदलाव के इसी संकल्प की धमक कुछ दिनों पहले बंगाल में भी सुनाई दी है। दिल्ली की तरह बंगाल में भी संघ ने अपने सूत्र को आगे बढ़ा दिया है, और ये सूत्र है हिंदू एकजुटता का। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। समान मान्यता भारतवर्ष के अंदर है, उसके कारण भारतवर्ष एक है। उस बात को आज हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप हिंदुत्व बोल रहे हो, आप हिंदू हो। इस हिंदू समाज को संगठित करना है। ममता को संघ का यही संकल्प कितना परेशान कर रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी सरकार ने आरएसएस की रैली को अनुमति नहीं दी।
इस पर संघ ने कोलकाता हाईकोर्ट का रास्ता खटखटाया था, जिसने उन्हें रैली की इजाजत दी। ये बताता है कि दिल्ली का तख्त बीजेपी के हाथ में जाने और वहां संघ की भूमिका को देखने के बाद दीदी बंगाल में अपनी सत्ता पर आसन्न संकट को भांप चुकी है। क्योंकि बंगाल में फिलहाल बीजेपी को जीत की आस इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हिंदुत्व का मुद्दा है, लोकल नेताओं की मजबूत कतार है और सबसे अहम बात वो ये कि बंगाल में संघ भरपूर एक्टिव है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली चुनाव जीतने के बाद आरएसएस के फोकस पर पश्चिम बंगाल है। आने वाले साल में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक अहम दौरा हुआ है पश्चिम बंगाल में और ये दौरा था पूरे के पूरे 10 दिनों का। और इस दौरे के दौरान उन्होंने ये समझा दिया है कि किस तरह से नौजवानों पर, युवाओं को जो है फोकस रहेगा, उनको शामिल करना है। एज ग्रुप 14 से लेकर 40 तक जो है उन लोगों को टारगेट किया जाएगा और उनको जो है शामिल किया जाएगा और उनकी हिस्सेदारी जो है बढ़ाई जाएगी आरएसएस में। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 10 दिन बंगाल प्रवास था। इस दौरान उनके हिंदू एकजुटता के सूत्र ने राजनीतिक तौर पर एक बड़ी हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा दिखाते हुए बीजेपी के पक्ष में बन रहे गणित को भी समझा दिया। 2011 में जब ममता पहली बार सीएम बनी तो टीएमसी को कुल सीटें मिली थी 154 और वोट शेयर 40% पहुंच गया था। अगर इसकी 2011 के पहले के चुनावों से तुलना करें तो 2006 में टीएमसी के पास सिर्फ 30 सीटें थी। ठीक वैसे ही अगर बीजेपी के ग्राफ को देखें तो 2016 में उसके पास सिर्फ 3 सीटें थीं, जो 2021 में बढ़कर 77 हो गईं। वोट शेयर भी 38% हो गया। बीजेपी को बंगाल में उम्मीद आंकड़े के इसी ग्राफ, संघ और संगठन की मजबूती से है। वैसे भी माना यह जा रहा है कि बीते 15 सालों में ममता की राजनीति उतनी धारदार नहीं रही है जितनी हुआ करती थी। टीएमसी के भीतर की गुटबाजी भी ममता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। टीएमसी में भीतर की गुटबाजी को तो टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक न्यू नॉर्मल बता चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हमारी जैसी बड़ी पार्टियों में गुटबाजी बहुत सामान्य है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की खबर और केजरीवाल की सत्ता का उतरा पोस्टर बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहा है। ममता बनर्जी जानती हैं कि दिल्ली में इंडी गठबंधन वाले उनके साथी केजरीवाल की सत्ता से बेदखली में एक बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने निभाई। तो क्या यही वजह है कि ममता दीदी आरएसएस को बंगाल से दूर रखना चाहती हैं? बर्दवान की सभा में संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा वो एक तरह से बंगाल की पॉलिटिक्स में सत्ता परिवर्तन का सूत्र बन सकता है, क्योंकि इसी सिद्ध सूत्र को महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक में आजमाया जा चुका है। यह एक संकेत भी है कि बंगाल में अब बदलाव को लेकर ग्रास रूट लेवल पर संघ काम शुरू कर चुका है। हिंदू एकजुटता का यह सूत्र 3 राज्यों में बंपर कामयाबी दिला चुका है। तो क्या अब बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां एक बड़ा गंभीर मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। इस बात को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक रही है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदली है। कई जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी आरोप लगाती है कि सत्ता बनाए रखने के लिए घुसपैठियों को बसाया जाता रहा है। खास बात यह है कि ये वोट बैंक कभी लेफ्ट विंग का वोट बैंक हुआ करता था। बंगाल में हिंदू आबादी करीब 65% है, जबकि मुस्लिम आबादी 27% के आसपास है। मुस्लिम जनसंख्या के मामले में असम के बाद बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। मोहन भागवत जिन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11 दिन बांग्ला में बिताया, तो काफी तो इससे हम लोग को ये सोचना चाहिए कि बंगाल की पॉलिटिक्स ओवरऑल जो बंगाल की पॉलिटिक्स है उसके लिए आरएसएस का एक दूसरा सोच है। महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, स्पेशली दिल्ली जो छीन लेना भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें आरएसएस का एक बहुत सार्थक योगदान रहा भाजपा